चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के साथ काम करना शुरू किया था। हम लोगों ने फाइल मेनू के डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में देखा था। आइए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डिफरेंट टैब के अंतर्गत आने वाले टूल्स के साथ काम करना देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट डिटेल्स, एक्सपेंसेस डिटेल्स, बजट्स या डिफरेंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सपोज आपको एक प्रोडक्ट टेबल बनाना है तो सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट टेबल प्रिपेयर करते हैं। हम किसी भी एक सेल पे क्लिक करते हैं और हेडिंग देते हैं प्रोडक्ट टेबल। यहाँ प्रोडक्ट टेबल प्रिपेयर करते वक्त हम लोगों ने यहाँ पे आईडी, पी नेम, पी कॉस्ट, क्वांटिटी, टोटल, ये हमने 4 कॉलम तैयार किया। आईडी, प्रोडक्ट नेम, कॉस्ट, क्वांटिटी एंड टोटल। कीबोर्ड 200, माउस 150 एंड यूपीएस 1550। क्वांटिटी की बात करते हैं। सपोज हमारे पास ये 5 पीस है, ये 10 पीस है, ये 15 पीस है, ये 20 पीस है, ये 25 पीस है। अब यहाँ पे हमने अगर क्वांटिटी कॉलम लिया है, इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पीसेस मीन्स क्वांटिटी पीस में है। कॉस्ट F2 की प्रेस करते हैं, फंक्शन का F2 फंक्शन की प्रेस करते हैं और फिर वहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस्ट रुपीज़ में। यहाँ भी चाहें तो टोटल हम रुपीज़ में ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपके सामने आईडी, नेम, कॉस्ट, क्वांटिटी एंड टोटल इतने फील्ड के साथ एक टेबल प्रिपेयर हो गया। अगर हमने एक टेबल का लुक देना है तो हम सिंपल इस टेबल फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें जिस तरह का फॉर्मेट लेना है बस हम उस पर सेलेक्ट करेंगे। ये कहता है वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल, तो यहाँ से यहाँ तक है। माई टेबल हैज़ ए हेडर, यस, इसका एक हेडर भी है, ओके करते हैं और इस तरह से आपके सामने एक टेबल का फॉर्मेट तैयार हो जाता है। अब इस टेबल्स प्रिपरेशन के बाद हम लोग बात करें टूल्स की, तो आइए सबसे पहले हम लोग होम टैब के इस क्लिपबोर्ड ग्रुप्स के अंतर्गत आने वाले टूल्स की बात करते हैं। आपने एक प्रोडक्ट टेबल तैयार किया जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी फील्ड है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, क्वांटिटी है एंड टोटल है। अब टोटल हमें कैलकुलेट करना है, तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम बात करें अगर अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स की, तो एक्सेल में हम लोग डिफरेंट सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं ऑपरेशंस के लिए। प्लस, माइनस, स्टेरिस्क फॉर मल्टीप्लाई, स्लैश फॉर डिवीज़न एंड यहाँ पे ये आपका परसेंटेज सिंबल है। ये ऐड में यूज़ होगा, ये सब्ट्रैक्शन में, ये मल्टीप्लाई, ये डिवीज़न और ये आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोडक्ट की कॉस्ट 4000 है, 5 पीस की हिसाब से अगर टोटल बात करें तो जिस सेल में भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है सबसे पहले इक्वल टू स्पेसिफाई करना होता है, फिर कॉस्ट पे क्लिक करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, क्वांटिटी पे क्लिक करते हैं और एंटर दबाते हैं। आप देख सकते हैं सारी क्वांटिटीज आपके सामने आ गई। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने पिछले एप्लीकेशन में कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर का यूज करना देखा था, उस हिसाब से हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इस टेबल को सेलेक्ट करना है, उससे कट करना है, यहाँ से हम कट कर सकते हैं। हमें एक दूसरे सीट में इसे पेस्ट करना है, किसी भी दूसरे सीट के सेल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से पेस्ट बटन पर क्लिक करते हैं। ये वहाँ से कट होके आप देख सकते हैं कि ये दूसरे जगह पे पेस्ट हो गया।
सो ये है आपका कट एंड पेस्ट। कॉपी करना हो तो इस टेबल को फिर से सेलेक्ट करते हैं, इसकी कॉपी तैयार करते हैं, सीट 1 में आते हैं और यहाँ पे जाके फिर पेस्ट करते हैं, उसकी एक कॉपी पेस्ट होगी। उसी तरह से आपका यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर है। यस, फॉर्मेट पेंटर आपके किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेता है और वो फिर जहाँ भी उसे पेंट करना चाहे, उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहें, बस उसे सेलेक्ट करना होता है, वो चीज़ अपने आप अप्लाई हो जाते हैं। आइए देखते हैं, जैसे सपोज हमारे पास ये सेल में वैल्यू है, इसे हम बोल्ड करते हैं, इसमें हम कलर देते हैं, इसकी साइज़ को ग्रो करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं। इस तरह से हमने इसे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अब ये फॉर्मेटिंग हम किसी भी सेल पे अप्लाई करना चाहे, बस उस सेल पे ले जाके क्लिक करना होता है, वो फॉर्मेटिंग उस सेल पे अप्लाई कर देते हैं, वो फॉर्मेटिंग उस सेल पे अप्लाई हो जाता है। सपोज आपने मल्टीपल प्लेसेस में फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो आप फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करते हैं, आपका फॉर्मेट पेंटर एक्टिवेट हो जाता है और उस फॉर्मेटिंग को आप मल्टीपल प्लेसेस में अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्मेट पेंटर। वापस उस पर क्लिक कर दे, फॉर्मेट पेंटर का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें एक पेस्ट स्पेशल ऑप्शन या फीचर प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम किसी भी सेल के कंटेंट्स को या उसके फॉर्मेट्स को या उसके बॉर्डर को कॉपी करके और किसी दूसरे सेल या फील्ड में पेस्ट कर सकते हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। कॉपी किया, आपका यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, यहाँ से जाते हैं पेस्ट स्पेशल पे। जैसे ही पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने दिखता है पेस्ट, हमने ऑल कॉपी किया है। सो यहाँ से ऑल बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है और इसे हम कहीं भी कर्सर को क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके ऑल करके ओके करते हैं तो वहाँ पेस्ट हो जाता है। उसी तरह से हमने अगर कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल पे आते हैं, यहाँ से हम वैल्यूज़ पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ के साथ पेस्ट हो गया। यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं, इसमें कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है। हमने जब ऑल पेस्ट किया था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फार्मूला बार में फार्मूला दिख रहा है। तो पेस्ट वैल्यूज़ एंड पेस्ट ऑल में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि पेस्ट वैल्यूज़ करने से सिर्फ इस सेलेक्टेड फील्ड्स के वैल्यू पेस्ट हो जाते हैं, पेस्ट ऑल करने से आपके वैल्यू के साथ उस पर अप्लाई किए हुए फार्मूला भी पेस्ट होते हैं। तो ये डिफरेंस है आपके पेस्ट वैल्यूज़ एंड पेस्ट ऑल के साथ। अब बात करें फार्मूला की। सपोज़ हमने यहाँ पे 54 एंड 4 लिखा है, इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट स्पेशल पे आते हैं और यहाँ फार्मूला पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। आप देखेंगे ये फार्मूला इस सेलेक्टेड सेल में अप्लाई हो जाता है। तो ये है आपका पेस्ट स्पेशल। उसी तरह से फिर आगे बढ़े हम, और सपोज़ हमने यहाँ से सेलेक्ट किया इस सेल को, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हमने इसका इफ़ेक्ट डालना है, इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम पेस्ट स्पेशल पे आते हैं और इस बार हमें उस पर पेस्ट फॉर्मेट्स को करना है। फॉर्मेट पे क्लिक करिए, ओके करिए, आप देख सकते हैं उसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाती है। उसी तरह से फिर से आते हैं हम पेस्ट स्पेशल पे और हम लोग फिर कमेंट्स, वैलिडेशंस, फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स, वैल्यूज़, ये सारे ऑप्शंस को हम पेस्ट तब करते हैं जब हम लोग उस पर कमेंट्स या वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। तो ये हम आपको आगे दिखते हैं कमेंट्स और वैलिडेशन कैसे अप्लाई करना है, फिर उस चीज़ को, इफेक्ट्स को भी हम कैसे पेस्ट स्पेशल की मदद से करते हैं। पेस्ट स्पेशल में एक और ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, इसको सेलेक्ट किया हमने, कॉपी किया,
उसके बाद सीट 2 पे आते हैं। सीट 2 में हमने इस जगह को सेलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल लिया और यहाँ पे हमने पेस्ट लिंक कर दिया। अब आप सीट 1 में जो देख रहे हैं वही सीट 2 में दिख रहा है। लेकिन लिंक पेस्ट करने से बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप सीट 1 के उस टेबल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो सीट 2 का टेबल भी चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं। सपोज सीट 1 है, यहाँ पे हमने यहाँ 30 कर दिया। आप सीट 2 में देखेंगे यहाँ भी 30 हो गया। हमने वैल्यू लिया है इसको हम सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं। होने के बाद दूसरे जगह पे क्लिक करते हैं, फिर पेस्ट स्पेशल पे आते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये ट्रांसपोज होता है, मतलब जो रो मेजर ऑर्डर है वो कॉलम मेजर ऑर्डर में हो जाता है। इसे हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। जैसे हम एक आइटम को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट स्पेशल पे आते हैं। यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि एक ऑपरेशन परफॉर्म करें, सपोज मल्टीप्लाई परफॉर्म करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन किस डेटा के साथ करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद पेस्ट स्पेशल पे आते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। आप देख सकते हैं उसका उतना मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे। उसी तरह से सपोज ये सेल का वैल्यू है, इसे हम कॉपी करते हैं, दूसरे सेल पे आते हैं, यहाँ से पेस्ट स्पेशल करते हैं और हम यहाँ पे उसे ऐड करते हैं, फिर ओके करते हैं। आप देखेंगे वो ऐड हो जाता है वैल्यू इसके साथ। तो ये आपका पेस्ट स्पेशल